जय गुरु महाराज। आज 10+2 का बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्यूज है, जिनका जवाब देने के लिए 10+2 के विद्यार्थी राखी कुमारी और आंचल कुमारी प्रस्तुत हैं। आप लोग पूरा वीडियो को देखें तथा सभी क्वेश्चन को सुने और उसका जवाब देने की कोशिश भी करें। आपको कैसा लगा जो भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो अब शुरू करते हैं। राखी और आंचल, बताइएगा 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? लगभग 2%। बहुत अच्छा। कॉपर टी किसे रोकता है? निषेचन को। बहुत अच्छा। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी। बहुत अच्छा। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य निम्नलिखित कारण है। बताइए। पहला, शुक्राणुओं में निषेचन क्षमता की कमी, शुक्राणुओं में गतिशीलता की कमी, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं में भक्षक अनुक्रिया में वृद्धि। बहुत अच्छा। आप बताइएगा, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज कौन है? डायोहेपस। इयोहिप्पस। उच्च ऊर्जा अणु क्या है? एटीपी। आजीवी से जीव की उत्पत्ति में कितने समय लगे? लगभग 2 अरब। परामस्तिष्क किसका केंद्र है? चेतन एवं इच्छा शक्ति का। प्रोटोटेरस क्या है? एक योजक कड़ी। बहुत अच्छा। वायोफार्म किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है? पेजिस। बहुत अच्छा। एड्स का कारक क्या है? एड्स का कारक क्या है? एड्स किसके कारण होता है? HIV के कारण। हाँ, HIV वायरस के कारण। क्रोमोसोम एवं गुणसूत्र किसका बना होता है? DNA और हिस्टोन ब्रिज का। DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है। किसमें प्रतिलिपिकरण द्वारा अपनी ही जैसी अणु की संश्लेषण की क्षमता होती है? DNA में। बहुत अच्छा। बच्चों में मैंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण है? ट्राइसोमी। बहुत अच्छा। जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा एलील जिम्मेदार हो तो इसे क्या कहते हैं? बहुविकल्पता। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ह्यूगो डुब्रिस, कॉरेंस एवं शेरमार्क। बहुत अच्छा। युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डायोहेपस ने। बेटसन एवं पैनेट ने। मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? एलील। बहुत अच्छा। प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक कौन है? भॉगिन। मॉर्गन उसको बोलते हैं। पक्षियों एवं कीटों के पंख कैसे अंग हैं? असमजात अंग। बहुत अच्छा। जिराफ, जेबरा, गोरिल्ला कहाँ पाया जाता है? केवल अफ्रीका में। बहुत अच्छा। कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत करें। मतलब कैंसर क्या है जो बताइए। कैंसर असामान्य तथा अनियंत्रित कोशिका विभाजन है। ठीक है, बताते जाइए। कैंसर कोशिकाओं का जो चारों तरफ ऊतक में आक्रमण कर हानि पहुंचाता है। ऐसी कोशिका एक जगह से दूसरी जगह जाने का गुण होता है, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं। बहुत अच्छा। कैंसर के कारण बताइए राखी। कैंसर के 2 कारण हैं। प्रकार नहीं, कैंसर के कारण। मतलब कैंसर कैसे हो सकता है, मतलब क्या कारण है बताओ आंचल। यह विभिन्न प्रकार के भौतिक तथा रासायनिक वाहक द्वार होते हैं, जिसे कार्सिनोजेन कहते हैं। ऐसी एक कोशिका कोशिकाओं में मौजूद प्रो ऑन्कोजीन को सक्रिय ऑन्कोजीन में बदला जाता है।
जिससे कोशिका में विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। बहुत अच्छा। राखी, कैंसर अर्थात ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? बेनाइल ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, बताइएगा। ल्यूकेमिया किस प्रकार का कैंसर है? ल्यूकेमिया किस प्रकार का? इसे रक्त कैंसर कहते हैं। बहुत अच्छा। आप बताइए राखी, लाइकोसा किस प्रकार का कैंसर है? यह वसा उत्तक में पाए जाने वाला कैंसर है। अब बताइएगा आंचल, अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के बढ़ने से कोलिशन आवृत्ति बढ़ती है, इसलिए प्रतिक्रिया का दर बढ़ता है। कोलिशन के सिद्धांत के अनुसार प्रतिक्रिया का दर 2 से 3 गुना बढ़ जाता है प्रति 10 डिग्री सेल्सियस के ताप के बढ़ने से। बहुत अच्छा। अब बताइएगा संक्रियण ऊर्जा क्या है? राखी, संक्रियण ऊर्जा बताइए आचर। अभिक्रिया में भाग लेने के लिए अभिकारक अणु द्वारा आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आर्हेनियस समीकरण के दौरान किसी प्रतिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा होती है। बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। अभिक्रिया का औसत वेग क्या है? राखी, आचर नहीं याद की है राखी। अभिक्रिया का औसत वेग विशिष्ट समय अंतराल पर जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन विशिष्ट समय अंतराल पर किसी एक अभिक्रिया या किसी एक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अतः अभिक्रिया के औसत वेग बराबर माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। बहुत अच्छा। अब बताइए राखी, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को धातु सिर्फ दृष्टि पर लगाया जाता है, उसे कार्यफलन कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है, फाई नॉट से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक बोल्ड होता है, जूल होता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन इसे इलेक्ट्रॉन बोल्ड में मापा जाता है। बहुत अच्छा, ठीक है। अब बताइएगा फोटोन किस प्रकार का कण है? उदासीन। बहुत अच्छा। फोटोन का स्थिरांक द्रव्यमान क्या होता है? राखी, फोटोन का स्थिरांक द्रव्यमान क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन कितने जूल के बराबर होता है? 1.6 × 10⁻⁹ जूल। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? किसी भी परमाणु के द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है। नाभिक कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? समस्थानिक, समधारित्र, समन्यूट्रॉनिक, है ना। समस्थानिक में रासायनिक गुण क्या होता है? समान। नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक 10⁻⁻15 मीटर होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.02 × 10⁻23। ठीक है। एक AMU कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है? 1.66 × 10⁻23 kg। 23 kg गलत है। कितना है बताइए? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए ठीक है। एक AMU कितने kg के बराबर होता है? राखी,
1.66 गुना 10 पे पावर 27 kg। 10 पे पावर माइनस 27 kg। नाभिकीय घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नाभिकीय घनत्व का मान कितना होता है? 0। कितना होता है बताइए आंचल? क्या भैया क्वेश्चन फिर से? नाभिकीय घनत्व का मान कितना होता है? नाभिकीय घनत्व का मान कितना होता है? 2.3 गुने 10 पे पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से बच्चे जवाब दिए, और आज का रिजल्ट आंचल के है। चलिए ठीक है, आंचल का एक भी गलती नहीं है, राखी गलती। थोड़ा सा मेहनत कीजिए राखी। बैठिए, लाइए जी उधर से इनाम लाइए। देखिए ऊपर रखा हुआ होगा, वहाँ देखिए डेस्क पर। चलिए सब लोग ताली बजाइए। ठीक है, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय।